आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन के संबंध में पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं विकास और सावधानियां। साथियों, युवा संगठनों में शामिल युवाओं को इसके लिए प्रेरित प्रशिक्षित किया जाना है कि वे अपने अंदर दिव्यता के विकास के लिए साधना, नंबर 2 स्वाध्याय, नंबर 3 संयम एवं नंबर 4 सेवा कार्यों को शामिल करें। नियमों को व्यक्तिगत रूप से रोज चलाएं तथा उन्हें सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप देने का प्रयास करें। नंबर 1 ईश्वर उपासना। ईश्वर उपासना के क्रम में विभिन्न मतावलंबी युवाओं को उनके विश्वास के अनुरूप ही चलने को प्रेरित किया जाए। वे गायत्री मंत्र को सर्वभौम मंत्र मानकर उसका प्रयोग करें तो अच्छी बात है, किंतु मन में संकोच हो तो उन्हें इसके लिए बाध्य न किया जाए। वे अपनी श्रद्धानुसार मंत्रों प्रार्थनाओं का प्रयोग करें, किंतु उन्हें कुछ बातें स्पष्टता से समझा दी जानी चाहिए। जैसे उपासना में कुछ कर्मकांड होते जरूर हैं, किंतु वह उन तक ही शामिल नहीं। उपासना का अर्थ है अपने इष्ट के पास बैठना, उसके साथ अभिन्न संबंध अनुभव करना। कर्मकांड इसमें मदद करते हैं, किंतु उसमें साधक की भावनाओं, उसके विचारों और संकल्पों की मुख्य भूमिका होती है। किसी भी कर्मकांड एवं मंत्र के साथ भाव यही रहे कि हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दें, सबको उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। नंबर 2 जीवन साधना। जीवन साधना के अंतर्गत अपने अंदर बीज रूप में स्थित दिव्य क्षमताओं को जगाना और अंदर पनपने वाले दोषों विकारों को निर्मूल करते रहने के प्रयास करना। जो स्वयं को श्रेष्ठता के ढांचे में ढालने, अनुशासित बनाने की जितनी साधना करता है, उसे उसी अनुपात में ईश्वरीय अनुदान मिलते हैं। स्वाध्याय। विचारों संकल्पों को सही दिशा और शक्ति मिलती है स्वाध्याय से। इसी आधार पर साधक के प्रयास पुरुषार्थ होते हैं। आदर्श निष्ठ व्यक्तियों, श्रेष्ठ विचारकों के विचारों का अध्ययन नियमित रूप से किया जाए, जो सूत्र प्रभावित करें उन्हें जीवन साधना में शामिल किया जाए, तो व्यक्तित्व में चुंबकीय प्रभाव पैदा होने लगते हैं। संयम। साथियों, संयम के अंतर्गत अपने अंदर संभावित शक्तियों के विकास के साथ उन्हें नियंत्रित और सुनियोजित करने के प्रयास किए जाते हैं, अन्यथा जागृत शक्तियां गलत दिशा में लगकर अनर्थ पैदा करने लगती हैं। नंबर 4 संयम के बाद सेवा। सेवा किन्हीं का दुख बटा लेने या उन्हें सुख बांट देने के कार्य सेवा कार्य कहलाते हैं। मनुष्य में सामर्थ्य या तो जागती ही नहीं, अथवा जागने पर भी व्यसनों में लगकर समस्याएं पैदा करने लगती हैं। उक्त कार्यों को भली प्रकार करते रहने के लिए 2 बातें जरूरी हैं। नंबर 1 समयदान, नंबर 2 अंशदान
आत्म विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त नियमों के पालन के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समय और आधा कप चाय अथवा आधी रोटी की कीमत जितना अंशदान नियमित रूप से निकालना चाहिए। संगठित युवाओं को क्रमशः युग निर्माण योजना के मुख्य सूत्रों के साथ जोड़ना चाहिए। आदर्श समाज की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण में सबकी भागीदारी हो। समग्र क्रांति के लिए विचार क्रांति, नैतिक क्रांति के आधार पर ही सामाजिक क्रांति संभव होगी। इसके लिए प्रचारात्मक, रचनात्मक तथा संघर्षात्मक गतिविधियों को अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकता तथा अपनी सामर्थ्य के अनुरूप चलाने के विवेक सम्मत प्रयास किए जाने चाहिए। मित्रों, सावधान रहें। किस बात के लिए? सुनते हैं। युवाओं में जोश बहुत होता है, इसलिए वे किसी दिशा में बहुत तेजी से बढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। उनकी दिशा धारा बहकने न पाए, इसके लिए विशेष सावधानी एवं जागरूकता बनाए रखना जरूरी होता है। उन्हें कुछ बातों का ध्यान बराबर दिलाते रहना चाहिए। पहला, प्रचार। हमारा मुख्य उद्देश्य युग निर्माण है। निर्माण के लिए अधिक संख्या में व्यक्तियों को खोजने के लिए प्रचारात्मक कार्यक्रम है। हर प्रचारात्मक प्रदर्शनात्मक कार्य का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाना चाहिए कि कितने नए व्यक्तियों को नव सृजन की धारा से जोड़ा जा सका। नंबर 2, सृजन। सृजन के काम में, निर्माण के काम में सबसे बड़ा निर्माण है सृजनशीलता, व्यक्तियों का निर्माण। सबसे कुशल सृजताओं को इसी कार्य को प्रधान मानकर चलना चाहिए। अन्य सृजनशील युवाओं को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप विभिन्न रचनात्मक आंदोलनों में लगा देना चाहिए। साथियों, संघर्ष भी हमारा रचनात्मक है। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो हमें सृजनशील नहीं बनने देती, उनके साथ संघर्ष जरूरी है। जरूरी है हर युवक में अपने दोष दुर्गुण को संघर्ष पूर्वक दूर करने की बहादुरी तो होनी ही चाहिए। इसी प्रकार सृजन के मार्ग में बाधक जो कुरीतियां प्रवृत्तियां समाज में फैली हैं, उन्हें समाज से दूर करने के लिए भी संघर्षशील होना जरूरी है। नशा, व्यसन, सामाजिक अंधविश्वासों, कुरीतियों को घुन एवं दीमक की तरह समाज को खोखला बनाने वाले शत्रु मानकर उनके साथ संघर्ष के मोर्चे पर खड़े करना जरूरी है। बिना सृजनात्मक उद्देश्यों के मात्र अपनी ताकत और बहादुरी दिखाने के प्रयास समाज के लिए घातक होते हैं। अतः अपने संघर्ष को भी सृजनशील बनाए रखने के लिए के साथ भी सावधानी बरतना जरूरी है। साथियों, आगे पढ़कर बताएंगे इसी क्रम में आंदोलन समूह। ओम शांति।